बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारे अगले अध्याय के बारे में, अध्याय नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है अपचयोपचय अभिक्रियाएं। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपचयोपचय अभिक्रियाएं क्या होती है? आपने पहले ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जाना होगा। ठीक है, यदि पूरी तरीके से नहीं जाना है तो आपने नाम तो सुने ही होंगे, क्लास 9th में भी आया था, क्लास 10th में भी आया था और केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक है, यदि नहीं आया याद तो कोई बात नहीं है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा, है ना, बता ही देता हूँ। चलो जी, आज ऑक्सीकरण अपचयन की ही बात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण की बात करता हूँ तो ध्यान से समझना, पहले इस चैप्टर का यार आप सार समझ लो, है ना, पहले चैप्टर में कराने वाला हूँ मैं। आपको कुछ नहीं समझना, सिर्फ ऑक्सीकरण समझना है और अपचयन समझना है और थोड़ी बहुत गणित आपको आनी चाहिए, प्लस माइनस। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है बस। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। ऑक्सीकरण का पहला पॉइंट देखिएगा, वे समस्त अभिक्रियाएं। अच्छा, ऑक्सीकरण से मतलब क्या है? यहाँ पे ऑक्सी दिख रहा है आपको कहीं पे? क्या आपको यहाँ पे ऑक्सी नजर आ रहा है क्या? ऑक्सी का मतलब समझ लो, ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐड हो रहा है। यानी कि जब भी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे हम बोलेंगे। क्लियर है? जैसे कि कार्बन में यदि O2 जुड़ रहा है तो क्या बनता है? O2 बनता है, CO2 बनता है। N2 में O2 जुड़ता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ट्वाइस NO बन जाता है। देखो भाई, 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 NO बनेगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना, पहली बात तो ये हमारी समझ में आ गई। यानी कि ऑक्सीकरण क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, दूसरी बात देखो, वे समस्त अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व से ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है, ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो। ऋण विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं? तो आप बोलेंगे सर, यदि हम बात करें यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब जितने भी तत्व होते हैं ये क्या होते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। यानी कि यदि मैं मान लीजिए इसमें हम बात करते हैं Fe में, यदि हम Cl2 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बन रहा है? ट्वाइस FeCl3 बन रहा है। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे Cl क्या है? यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व है या नहीं है? ठीक है, यानी कि नेगेटिव वाला है, तो ये यहाँ पे जुड़ रहा है साथ में, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये ऑक्सीकरण है। ठीक है, अच्छा, वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, वह सभी की अभिक्रियाएं जिसमें सभी में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। सार भी मैं बता दूंगा, है ना, चिंता मत करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे आप ट्वाइस NH3 को आप देखते हैं तो यहाँ पे N2 बनती है और 3H2 बनती है, यानी कि हाइड्रोजन आपका बाहर निकल रहा है। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। अगली बात समझो, वे समस्त अभिक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, क्या कहलाएंगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। ट्वाइस KI को यदि Cl2 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे जो धन विद्युतीय तत्व है वो क्या है? आयोडीन है, और ये आयोडीन क्या होता है? I2 के रूप में ये बाहर निकल जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये क्या हो जाता है? यहाँ पे बाहर निकल गया, ट्वाइस KCl यहाँ पे हमारा बचेगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ पे नहीं है? चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे अपचयन की। अच्छा, अपचयन के पहले आप देख लो, यहाँ पे कुछ एक की पॉइंट्स मैंने बता दिए। 4 तरह की मैंने बातें की है। पहली बात तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि सर ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन का ऐड होना। चलो जी, दूसरी बात मैंने क्या की यहाँ पे? दूसरी बात मैंने की यहाँ पे हाइड्रोजन का बाहर निकलना, H2 का रिमूवल, H2 का रिमूवल। तीसरी मैंने क्या बात की यहाँ पे? ध्यान से समझना, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखना, किसी तत्व से ऋण विद्युतीय तत्व का योग, यानी कि जो यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम है, का ऐड। ठीक है, और चौथी बात समझना यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का निष्कासन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल। ठीक है, इतनी बातें समझ में। 4 पॉइंट ये पढ़े। पहला पॉइंट तो क्या? O2 का ऐड हुआ। दूसरा क्या देखा? H2 का क्या हुआ? निष्कासन हुआ, रिमूवल हुआ। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होगा? यहाँ पे रिमूव होगा। अब इसका जस्ट ऑपोजिट आप कर लो, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अपचयन को समझेंगे। वे समस्त अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन किसी पदार्थ से बाहर निकल रही है, यानी कि यहाँ पे तो क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। लेकिन बात करें यहाँ पे हम किसकी? अपचयन की। तो अपचयन में क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर अपचयन में क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। आगे देखो, अच्छा यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं, H2 मिलाया, यहाँ पे क्या होगी भैया? Cu
अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, वे समस्त अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन किसी पदार्थ से बाहर निकलती है। अब देखो CuO में से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकली और H2 को देख करके क्या बना लिया, यहाँ पे H2 उसने बना लिया। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखो, वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड हो रहा था, यहाँ पे इस चीज़ का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, रिमूवल हो जाएगा। अच्छा जी, यानी कि हम बात करें यहाँ पे यदि PCl5 की बात करता हूँ तो ये किस में टूटेगा, आपका PCl3 और PCl2 में टूटेगा। ठीक है, और Cl क्या है, यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे Cl2 का क्या हो गया, निष्कासन हो गया किससे, PCl5 से। अगला पॉइंट देखना, वह समस्त अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है। तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का योग यहाँ पे हो रहा है जबकि यहाँ पे H2 का रिमूवल होता था, यानी कि यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखना, लास्ट पॉइंट, वह समस्त अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का योग होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे रिमूवल होता था, यहाँ पे ऐड होता था। तो आप खुद इस बात को समझेंगे, आप खुद इस बात को समझेंगे कि सर O2 की हम बात करें, यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, यहाँ पे H2 रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है, यहाँ रिमूव हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव हो रहा है, जबकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो पूरी की पूरी कहानी सिर्फ इस पर आधारित है, उससे ज़्यादा ऑक्सीकरण अपचयन नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, बढ़े आगे। चलो जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान से समझना, संयोजकता धारणा, संयोजकता क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, ऑक्सीकरण अंक निकालना भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजकता धारणा के आधार पे यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन किसे बोला गया है। ठीक है, संयोजकता धारणा के आधार पे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑक्सीकरण किसे कहा गया है और अपचयन किसे कहा गया है, वो चीज़ थोड़ी सी समझ लो। अच्छा ध्यान से समझना, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखो यार, है ना, संयोजकता धारणा के अनुसार ऑक्सीकरण उसे कहा जाता है जहां पे संयोजकता में वृद्धि हो जाती है, संयोजकता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि धन संयोजकता जो होती है वो तो क्या हो जाती है, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, या फिर यानी कि जो प्लस वाली संयोजकता होती है उसमें तो वृद्धि हो जाएगी और जो नेगेटिव वाली होती है उसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और इसका विपरीत कर देंगे यदि हम यहाँ पे अपचयन में, तो आप देख सकते हैं यदि मैं बात करूँ तो धन वाली जो रहेगी उसमें तो क्या आएगी, यहाँ पे कमी आएगी, जबकि ऋण वाली जो रहेगी उसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, उसका जस्ट उल्टा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की धन संयोजकता से मतलब क्या है, ऊपर कितना लिखा हुआ है, तो आप देखते हैं भैया यहाँ पे Fe में +2, अच्छा +2 से कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो देखो यहाँ पे धन वाली जो थी उसमें वृद्धि तो हो रही थी। अच्छा Sn2+, 2+ किस में हो जा रहा है भैया, यहाँ पे 4+ में जा रहा है, तो आप देखेंगे धन वाला है 2 से 4 में जा रहा है, वृद्धि हो रही है, तो धन वाला वृद्धि में ही होता है। अच्छा यहाँ पे देखो -4 से -3 कितना हो भाई मेरे, यहाँ पे -4 से -3। अच्छा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव में क्या यहाँ पे कमी हो रही है, 4 से 3 पे हो रहा है तो कमी हो रही है, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव में कमी होती है। ठीक है, आई बात समझ में। अगला देखो, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो अपचयन में क्या होगा, अपचयन में इसका उल्टा हो जाएगा, वहां पे प्लस में वृद्धि होती थी, यहां पे कमी होगी, यहां पे प्लस में कमी होती थी, अपचयन में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या इतनी बात क्लियर है, तो आप समझेंगे। अपचयन की मैं बात करूं, +3 से किस में जा रहा है, +2 में जाता है Fe। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है सर धन में क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है, यानी कि ये क्या है, अपचयन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव जो है मेरे भाई, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो नेगेटिव में वृद्धि हो रही है। तो इतनी सी बात है अपचयन की और ऑक्सीकरण की। क्लियर है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरी बात। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर यार इसी पे आधारित है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी एक तरफ रख दो और दोबारा से कहानी को सुनो, क्या बोल रहा हूं। ऑक्सीकरण की बात करेंगे, अपचयन की बात करेंगे। ऑक्सीकरण की यदि बात आती है तो भाई सभी बोलेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। अपचयन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिमूव होना। ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, H2 का रिमूवल, वो क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऐड ऑक्सीकरण, और अपचयन क्या हो जाएगा, रिमूवल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूवल, और वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यदि संयोजकता की धारणा को देखा जाए तो संयोजकता की धारणा में क्या बोला गया है, समझना, ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन की यदि ये बात करता है तो धन संयोजकता में तो वृद्धि होती है, ऋण संयोजकता में कमी होती है। इसका विपरीत किसमें कर देंगे हम, यहाँ पे अपचयन में कर देंगे, और यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म। ठीक है,
यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभी खत्म हुआ है, अभी रेडॉक्स अभी पूरा बाकी है। ठीक है, अब अगली क्लास में बढ़ेंगे आगे, तब तक आप इसको रिवाइज करो और नोट्स बनाओ। ठीक है, अगली क्लासेस मतलब 3-4 क्लासेस होंगी, मजा आ जाएगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, आई बात समझ में? तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।